अब राहुल गांधी देश में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषा है, कितना है, उस विषय को नहीं समझ। 10 गो नदी को जो है देख करके नदी का नाम नहीं बता सकते हैं, किसी पहाड़ को देख करके पहाड़ के बारे नहीं बता सकते हैं, किसी क्षेत्र की भौगोलिक वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को देश का अनुभव है पहले। जो व्यक्ति आलू और गेहूं में अंतर नहीं महसूस करते हैं वह देश के विपक्ष के नेता है। यही देश का जो है देश, मतलब उनके लिए प्रश्न चिन्ह की बात है। ऐसे लोग हम लोग पर आरोप लगाते हैं जिनको संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं है। आरएसएस से ज्यादा संविधान का पूरक कौन हो सकता है? राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना। राहुल गांधी से पूछना चाहिए आप लोग वैसे, और उनके फॉलोअर से पूछिए जो 49 वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज है, और क्या 49 वर्षों तक लोकसभा के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई पड़ी? और आरएसएस के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो सुनहरा अवसर मिलता है वह अवसर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखता है। इन दिनों देश में जो है संविधान को लेकर के काफी चर्चा है। राहुल गांधी जो है विभिन्न जगहों पर जाकर संविधान सभा लगाते हैं और कहते हैं देखिए बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो है वो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर का अपमान करते हैं। पिछले दिनों अमित शाह के बयान को उठा लीजिए, उस पर भी काफी बवाल हुआ था। अभी हमारे साथ बीजेपी विधायक वीरेंद्र जी हैं, कैसे देखते हैं आरएसएस और बीजेपी जो है संविधान विरोधी है? हम स्वयं आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और अपनी पढ़ाई समाप्त होने के बाद जो है 14-15 वर्षों तक जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में प्रचार के जीवन जीने का काम किए हैं। और आरएसएस के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो सुनहरा अवसर मिलता है वह अवसर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखता है। और हम अपने श्रेणी के तमाम नौजवानों से आग्रह करते हैं जो आरएसएस की शाखा में आए और सामाजिक समरसता को देखें। वर्षों तक रहने के बाद भी लोग एक दूसरे के बारे में न पूछने का मौका मिलता है, न पूछना चाहते हैं जो किस समाज से है। समाज भारतवर्ष की एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है सामाजिक प्रक्रिया, और समाज तब बनता है जब हर जातियों का जो है एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है। किसी एक जाति से सामाजिक संरचना नहीं बन पाती है, और सभी जाति मिलकर के समाज की रचना करते हैं और उस रचना के माध्यम से समाज का जो है व्यवस्था चलते रहता है। तो संविधान विरोधी है आरएसएस वाले? आरएसएस से ज्यादा संविधान का पूरक कौन हो सकता है? राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना। राहुल गांधी से पूछना चाहिए आप लोग वैसे, और उनके फॉलोअर से पूछिए जो 49 वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज है, और क्या 49 वर्षों तक लोकसभा के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई पड़ी? जब लोग लगाने के लिए आवाज को बुलंद करते थे तो कहते थे जगह नहीं है। जिसने संविधान जिनके नेतृत्व में लिखने का काम हुआ उनकी प्रतिमा लगाने के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं, और वो लोग आरोप हम लोग पर लगाते हैं जो संविधान विरोधी है। ऐसे लोग हम लोग पर आरोप लगाते हैं जिनको संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं है। तो वो भी कह रहे हैं ना कि देखिए संविधान विरोधी है, तभी तो आरएसएस वाले झंडा तिरंगा नहीं फहराए थे अपनी शाखा में नागरिक में। हम यह प्रश्न करेंगे जो उनका जो है झंडा, उनकी पार्टी का झंडा क्या है? सनातन धर्म का प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा है, और पवित्रता के साथ वो अपने झंडा का सम्मान करता है, और देश का जो संवैधानिक झंडा है उसे भी हम लोग उतना ही पवित्रता के साथ जो है झंडोत्तोलन करते हैं और विश्वास करते हैं और उस पर अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लोग ये भी कहते हैं ना कि देखिए महात्मा गांधी को ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग गोडसे विचारधारा से हैं, प्रतिमा गोडसे का लगाते हैं, महात्मा गांधी का नहीं लगाते हैं। अब वो क्या कहते हैं, ऐसा होता है शाखा में? शाखा में जा चल करके देखिएगा तब का शाखा जो है जीवंत उदाहरण है। आपको शब्दों में हम शाखा को नहीं समझा सकते हैं। शाखा में आइएगा, हमारे साथ खेलिएगा, व्यायाम कीजिएगा, प्रार्थना में भाग लीजिएगा, वह जीवंत उदाहरण है। उसको जो है कोई शब्द में बयान नहीं, वह जीवन दर्शन में। राहुल गांधी कैसे कह दिए? अब राहुल गांधी को देश का अनुभव है पहले। जो व्यक्ति आलू और गेहूं में अंतर नहीं महसूस करते हैं वह देश के विपक्ष के नेता है। यही देश का जो है
देश मतलब उनके लिए प्रश्न चिन्ह की बात है। आप भी उसी समाज से आते हैं। लोग राहुल गांधी कहते हैं कि दलित विरोधी है बीजेपी, क्या सच में दलित विरोधी है? राहुल गांधी अपने स्वीकार करते हैं जो हम लोग दलितों के साथ अन्याय किए हैं। आज का अखबार पलट करके देख लीजिए, अखबार की बात बोल रहे हैं। जो दलितों के साथ जो न्याय करना चाहिए उससे हम लोग कोसों दूर है, उनकी शब्द है। वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी, दलित विरोधी है बीजेपी। देखिए किस तरह से अब वो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति का स्वयं देश के बारे में अनुभव नहीं है उनको बातों पर हम लोग यकीन नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी ऐसे ही नहीं ना बोल दिए होंगे, वो भी तो क्या अब राहुल गांधी देश में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषा है, कितना है, उस विषय को नहीं समझ। 10 गो नदी को जो है देख करके नदी का नाम नहीं बता सकते हैं, किसी पहाड़ को देख करके पहाड़ के बारे नहीं बता सकते हैं, किसी क्षेत्र की भौगोलिक वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति देश का जो है विपक्ष का नेता बना हुआ है, यही यहाँ की जनता के लिए जो है सोचनीय बात है। खबर ले लेते हैं, सवाल लेते हैं। क्या खतरा में है भारत का संविधान बीजेपी के रहने से? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ये खतरा में है। राहुल गांधी खतरे में है यह तो पूछिए ना, जो अभी तक देश को जो है विदेशी पॉलिसी के कारण जकड़े हुए वो खतरा में है। भारतीय संविधान जो है दुनिया का पवित्रतम ग्रंथ है, उसे कोई जो है आंच नहीं पहुंचा सकता है। चलिए, तो भारत का जो संविधान है वो पवित्र ग्रंथ है, उस पर आंच नहीं आ सकता है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र जी थे, हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया है। राहुल गांधी से लेकर के आरएसएस के शाखा तक पे हम चले गए थे, बातचीत कर रहे थे। आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।